दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो बनाया था कि गेहूं की पहले सिंचाई कब करनी चाहिए, उस समय हमें कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों, आज बात करेंगे कि हमें गेहूं की सिंचाई, जो दूसरी सिंचाई हम करते हैं, वो हमें किस समय करना चाहिए और इस समय हमें कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात कौन सा खाद प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें उत्पादन ज़्यादा मिले। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों, यदि आप पहले ही कर चुके हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करें, ताकि दूसरे किसान दोस्त भी हमारे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, जो पहली सिंचाई हमारी गेहूं की होती है वो 21 से 25 दिन की अवस्था पर होती है और ये अवस्था निर्भर करती है कि हमारी ज़मीन की प्रकृति कैसी है। हमारी ज़मीन मोटी है, भारी है या रेतीली है तो यह हल्की है, तो उसी के आधार पर हम सिंचाई करते हैं। यदि हमारी ज़मीन मोटी है, भारी है, तो हमें इसकी जो सिंचाई करनी होती है वो करनी होती है 25 दिन की अवस्था पर। यदि हमारी ज़मीन हल्की है, रेतीली है, तो उसमें पानी की जो आवश्यकता पड़ती है वो जल्दी पड़ती है, तो उसकी जो हमें सिंचाई करनी है वो 21-22 दिन की अवस्था पर अवश्य कर देनी चाहिए। और ये जो अवस्था ऐसी होती है कि इस समय हमारी जो जड़ों का विकास है पौधों की, वो अच्छा हो जाता है और तभी हमें सिंचाई करनी चाहिए। और दोस्तों, यदि हम पहले सिंचाई करते हैं तब भी इससे हमें हानि होती है, और हम यदि ज़्यादा लेट करते हैं तब भी इससे हमें हानि होती है। तो हमें सिंचाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए जो हम पहले सिंचाई होती है। अब बात करते हैं कि हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए। तो दोस्तों, दूसरी सिंचाई हमें करनी है पहली सिंचाई के लगभग 15 दिन पश्चात, और 15 दिन पश्चात जो हम सिंचाई करते हैं तो लगभग 40 दिन की अवस्था आ जाती है। और ये एक ऐसी अवस्था होती है कि ये इस समय जो कल्ले हमारे ज़्यादा निकलते हैं, 40 से 50 दिन की अवस्था ऐसी होती है कि हमारे कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। तो इस समय ही हमें ऐसा कोई फर्टिलाइज़र, ऐसा कोई खाद उसमें डालना चाहिए जिससे हमारे ज़्यादा कल्ले निकलें। और दोस्तों, अब बात आती है कि हमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, जो हम पहले गलती कर चुके हैं, अर्थात जो खाद हम पहले नहीं डाल पाए हैं, जैसे हम सल्फ़र नहीं डाल पाए हैं तो इस समय हमें सल्फ़र डाल देना चाहिए। उस समय हम विभिन्न प्रकार के जिंक जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं डाल पाए हैं तो इस समय हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिंक वगैरह ये डाल देने चाहिए। और इस समय हमें जो यूरिया की जो मात्रा है वो लेनी है 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसमें हम ये मिक्स करके हम बिखेर कर और अच्छी से अपनी सिंचाई करनी चाहिए। और सिंचाई करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो सिंचाई है वो एकसार होनी चाहिए, अर्थात ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा सिंचाई कर दें। ज़्यादा सिंचाई करने से जो हमारी जो फसल है वो पीली पड़ जाती है। कुछ किसान भाई एक तरफ से छोड़ देते हैं पानी और पानी चलने लगता है, और जो क्यारी होती हैं, जो डौलें होती हैं, वो पूरी ऊपर तक भर जाती हैं, जिससे जो हमारी गेहूं की फसल है वो पीली पड़ने लगती है और इससे भी हमारा कुछ नुकसान हो जाता है। तो हमें सिंचाई हल्की करनी चाहिए और समय पर करनी चाहिए, और जो खाद हम पहले नहीं दे पाए हैं वो हमें इस समय प्रयोग कर देना चाहिए। तो इससे जो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमारे कल्ले हमें ज़्यादा मिलते हैं, और जो पहले कल्ले निकल चुके हैं, क्योंकि ये जो कल्लों की जो अवस्था है ये 30 से 50 दिन की अवस्था से शुरू होती है, 30 दिन से, और इसकी जो कल्ले जो निकलते हैं 50 दिन की अवस्था तक निकलते हैं। और कुछ वैरायटी ऐसी है कि हमारे 21 दिन से शुरू हो जाते हैं, सिंचाई से पहले भी कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन 50 दिन की वो अवस्था है कि उस दिन तक हमें कल्ले अवश्य लेने चाहिए, उसके बाद हम कुछ भी डालें हमारे कल्ले निकल ही नहीं पाते हैं। और इस दूसरी सिंचाई पर जब हम जो खाद डालते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालते हैं या सल्फर डालते हैं, ये ऐसी चीज़ें, तो इससे हमारे जो कल्ले हैं जो बाद में निकलते हैं वो एकसार बढ़ जाते हैं, और सारे कल्ले, सारे हमारे जो पौधे हैं वो एकसार होते हैं, और उनसे जो बालियाँ निकलती हैं वो समान निकलती हैं और समान समय पर वो पकती हैं। कुल मिलाकर हमें जो पैदावार मिलती है वो बम्पर मिलती है और ज़्यादा मिलती है, और उसकी क्वालिटी भी शानदार मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।